नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन ए है पेलेव, बी है मैकगल, सी है प्याजे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी प्याजे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एली सुलीवन, जिन्होंने हेलेन केलर के ट्यूबर के रूप में कार्य किया, किससे पीड़ित थी? दृश्य हानि। तो इसका आंसर है डी, दृश्य हानि। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। ए है आत्मसंतुलन, समंजन, ज्ञानभंग, संतुलन। क्या है? संतुलन। तो इसका आंसर है डी, संतुलन। चौथा क्वेश्चन है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? प्रांग संक्रिय काल। आंसर सी है, प्रांग संक्रिय काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसके साथ क्या शामिल है? भाषाई क्षमता या कौशल। इसका आंसर है सी। शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। अगला प्रश्न है किस प्रकार के मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कराता है? तो कैसे है? डायग्नोस्टिक। तो इसका आंसर है डी, डायग्नोस्टिक जो शिक्षा है मूल्यांकन का आधार है। तो चलो दूसरे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका आंसर है बी, डी, बी.एस. ब्लूम। तो इसका आंसर क्या है? डी। हमारा 10वां प्रश्न है मोटर विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। तो इसका क्या है? शीर्ष पुच्छक से समीप। तो इसका आंसर है डी। चलिए 11वां प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो देखो हमारा क्वेश्चन आ गया। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं को इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार का कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वैज्ञोक्सी के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण किसका संकेत है? स्वयं नियमन। तो इसका आंसर है ए। हमारा 12वां प्रश्न है विशेष कठिनाई से मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को विशेष अक्षमताओं को शारीरिक विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति के अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? क्या है? विशेष शिक्षा। तो हमारा आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कहा जाता है कि विकास से कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, सही बात है, इसके निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? निरंतरता का सिद्धांत। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेस्टिक ऑपरेशन टेस्ट है। तो थीमेस्टिक ऑपरेशन टेस्ट को प्रेक्षण तकनीक भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। हमारा अगला प्रश्न है विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? तो विकास को व्यक्तिगत भिन्नता ये सही है। तो हमारा गलत आंसर होगा बी, विकास संयोग का परिणाम होता है। गलत बात है। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
छठवां है विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ आप सभी को मालूम होगा, विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला। क्या है? परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की भावना, अब ये तो सब लोग जानते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सी, पूर्व किशोरावस्था। क्या है? पूर्व किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तकनीक का काल कहा जाता है? बहुत तकनीक मतलब तनाव का काल कहा जाता है। तो क्या है? किशोरावस्था। तो इसका आंसर है ए। किशोरावस्था एक ऐसा अवस्था जिनमें बहुत ही तनाव रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मानदंड के सिंटेक्स्ट में कौन सा चरण प्रमुख है? अन्वेषण का। तो इसका आंसर है बी, अन्वेषण का। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत को ही कहा जाता है। तो इसका आंसर है स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। माइंड में बिछा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो इसका आंसर है, तो आंसर क्या है? डी, अनुच्छेद 21 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा ए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। समझ आ गया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इनमें निम्न भी शामिल है। तो इसका आंसर है ए, प्रतिभाशाली छात्रों को भी शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न। एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न। बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणाओं को पूरा करना प्रारंभ कर देता है। कब प्रारंभ करता है? इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसका आंसर है, आप बताइए। तो चलिए मैं बता देता हूँ। सी है सहनशीलता। क्या है? सहनशीलता। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो व्यक्ति सीधा बाहर सीमित तक सीमित नहीं होता। ये आंसर गलत है। तो इसका सही आंसर है डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत कारक क्या नहीं है? तो इसका आंसर है ए, साथी समूह। साथी समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण को प्रतिनिधित्व कराता है। तो इसका आंसर है ए, पारस्परिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न। दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और अवलोकन करती है। तो ए और बी के लंबा है, तो पेन बी और सी के लंबा है। जब दिव्या का अनुमान लगाए कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जी प्याजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सी विशेषता प्रतिपादित कर रही है? तो इसका आंसर है सी, सकर्मक विचार। सकर्मक विचार।